हेलो। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बहुत अच्छा। लेक्चर 11 पर आ जाएं अपन लोग। तैयार हैं सभी? डॉट पॉन लेके, रजिस्टर लेकर बिल्कुल ध्यान में बोलता चलूँ, लिखते चलें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि लिखने में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आती है बोर्ड पर। बोलने में आप लोग लिखते चलें, कोई समस्या नहीं। मैं रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ बेटा। और सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पता चल रहा है कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, गति ले रहे हैं, बढ़ते चलेंगे। आप लोग पसंद करेंगे तो निश्चित बढ़ेंगे। तो देखिए, तो इसमें आपका आज जो टॉपिक है कि बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान, ये टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो नामकरण की वैज्ञानिकों ने पद्धति अपनाई थी, वहाँ एक स्थान पर बैठकर अच्छे ढंग से स्टडी कर लें, इस वजह से बॉटनिकल गार्डन बनाए। छात्र अच्छे ढंग से अध्ययन कर लें, इस वजह से बॉटनिकल गार्डन बनाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कृषि किस प्रकार से होना चाहिए, बॉटनिकल गार्डन बनाए। कृषि मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, उसके लिए मतलब एक जगह हों तो उसके लिए बॉटनिकल गार्डन बनाए। अपने धर्म ग्रंथों में कौन कौन से लिखे उसके लिए बॉटनिकल गार्डन बनाए थे। तो बॉटनिकल गार्डन होते क्या, इनकी क्या परिभाषा दे सकते, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा बनाए जाने वाले ऐसे प्लेस जहां पौधों को जीवित रूप में संरक्षित किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, उसी को, ऐसे स्थानों को बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान नाम दिया जाता है। यानी ऐसे स्थान जहां पेड़ पौधों को जीवित अवस्था में सुरक्षित रखा जाता है, कंजर्व रखा जाता है, उन्हीं स्थानों को बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान के नाम से जाना जाता है। इस बॉटनिकल गार्डन में किन किन पौधों को लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, तो वह आप जैसे देख लें। एग्री कल्चर से रिलेटेड पौधे होना चाहिए। एग्रीकल्चर को सभी जानते हैं, कृषि कहा जाता है। दूसरा, मेडिसिन से रिलेटेड यानी औषधि से रिलेटेड पौधे होना चाहिए बेटा। तैयार, बिल्कुल लिखते चलें जल्दी जल्दी। क्लियर? अपने जो धर्म ग्रंथ होते हैं, धर्म ग्रंथ यानी माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल जो ग्रंथ होते हैं, उनमें जो पौधों का वर्णन किया गया, उन पौधों को भी बेटा यहाँ ले सकते हैं। क्लियर? विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में यानी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया जो होते हैं, वहाँ अलग अलग जो पौधे पाए जाते हैं, वातावरण के अनुसार अलग अलग पौधे पाए जाते हैं, उनमें उनको भी लेकर यहाँ डेवलप किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है कि एग्रीकल्चर में जानना है तो आप एक जगह जाएं तो वहाँ पता चल जाएगा। मेडिसिनल प्लांट, औषधि पौधों की जानकारी प्राप्त करनी है तो वहाँ पता चल जाएगा। धर्म ग्रंथ में कौन कौन से पौधों का वर्णन किया गया तो वहाँ पता चल जाएगा जाकर। और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, डिफरेंट एरिया में बच्चे कहाँ कहाँ स्टडी करेंगे, छात्र कहाँ कहाँ जाएंगे, भटकेंगे, तो इस वजह से इनको एक जगह एकत्रित किया जाता है जीवित अवस्था में। उन्हीं स्थानों को वानस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है बेटा, पहली चीज। तो कौन कौन से वानस्पतिक उद्यान होते हैं? अपन प्रमुख वानस्पतिक उद्यान लेंगे, सिर्फ इंपोर्टेंट, सिर्फ इंपोर्टेंट। तो फर्स्ट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। 1760 में जेडी हुकर एक के निर्देशन में इसको डेवलप किया गया था। यानी इसके प्रथम निर्देशक जो थे वो जेडी हुकर साइंस थे, तो उनके उसमें किया गया। विश्व का, नोट कर लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन होता है, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। क्लियर? पहला। दूसरा जो है, लगा सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, कॉल क्या, कटा।
क्या हो गया, कोलकाता। यानी कलकत्ता में एक जगह है शिवपुर, उस शिवपुर स्थान पर इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। यह एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, लगभग 273 एकड़ में। कितना, 273 एकड़ में इसको बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा था और यह बेटा एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। यहां लगभग 12,000 स्पीशीज को कंजर्व किया जा रहा है, 12,000 स्पीशीज को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इस स्थान पर 200 वर्ष पुराना एक बरगद का विशाल पेड़ है। इस स्थान पर 200 वर्ष पुराना बरगद का एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ पाया जाता है। अब तीसरे नंबर का लिखते हैं, चलो थोड़ा नीचे होगा, इसको मिटा लें अपन एक एक करके। देखिए थर्ड नंबर का आप और हम लोग देखते हैं, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं, जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। कहाँ पूछा जाता है, जीके में पूछा जाता है। कहाँ पाया जाता है, लखनऊ में। ध्यान कर लें, कहाँ पाया जाता है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पाया जाता है, लखनऊ में पाया जाता है। और लगभग यह 75 एकड़ एरिया, एक्रेस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में एक्रेस बोला जाता है, 75 एकड़ एरिया में बेटा ये पाया जाता है। इसे सिकंदर बाग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ध्यान कर लें, नोट कर लें इसको बेटा, सिकंदर बाग के नाम से भी इस बॉटनिकल गार्डन को जाना जाता है। फोर्थ नंबर का देखें आप, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग कहाँ पाया जाता है बेटा, दार्जिलिंग में पाया जाता है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ पाया जाता है, दार्जिलिंग में पाया जाता है। और लगभग 1878 में इसको स्थापना हुई थी। 1878 में बेटा इसकी स्थापना हुई थी। यह लगभग ये 75 में बताया एकड़ में, ये लगभग 40 एकड़ में, कितना, 40 एकड़ एरिया में फैला हुआ होता है। यहाँ लगभग 2000 पादप स्पीशीज को कंजर्व किया जा रहा है, जीवित अवस्था में कंजर्व किया जा रहा है। और इन स्थानों पर हर्बेरियम के लिए भी व्यवस्था की गई है। इन स्थानों पर हर्बेरियम के लिए भी व्यवस्था की गई है। लगभग 3000 हर्बेरियम को यहाँ संरक्षित किया गया है। हर्बेरियम के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये फोर्थ नंबर का बॉटनिकल गार्डन है, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। तो बेटा ध्यान से सुनते चलें। फिफ्थ नंबर का फॉरेस्ट, क्या, फॉरेस्ट रिसर्च, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट, तो बेटा टी लगाना भूल गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन देहरादून। कहाँ पाया जाता है, देहरादून में पाया जाता है। यह बेटा स्टडी के लिए बहुत अच्छा सेंटर है। स्टडी अध्ययन के लिए, छात्रों के अध्ययन, सबसे ज़्यादा स्टडी के लिए बच्चे यहीं जाते हैं। कौन सा नाम ध्यान कर लें, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन देहरादून। वन अनुसंधान, वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र वानस्पतिक उद्यान देहरादून में पाया जाता है, जो स्टडी के लिए बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ लगभग आपके बहुत सारी पादप प्रजातियों को
क्या संरक्षित किया गया, बहुत सारी पादप प्रजातियों को प्रतिरूप में संरक्षित किया गया है। तो ये बेटा 5 महत्वपूर्ण मैंने बताए। फर्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा इंग्लैंड में पाया जाता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। इंडिया का जो इंडियन है जो कोलकाता में है बॉटनिकल गार्डन, वहाँ पाया जाता है। तो ये दूसरा। और जो तीसरा नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में आपको बताया गया, कहाँ, लखनऊ में बताया गया। और चौथे नंबर का लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो आपको बताया दार्जिलिंग में बताया ये। और जो 5वें नंबर का आपके सामने लिखा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन देहरादून, यह स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए बहुत अच्छा केंद्र है। ठीक है बेटा। तो ये आपका बॉटनिकल गार्डन है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों बनाया गया, कैसे बनाए गए और काय के लिए बनाए जाते हैं, क्या लाभ हैं इनके, तो ये आप याद करें। अब जो अगला टॉपिक होगा मेरे हिसाब से 12 नंबर का लेक्चर होगा बेटा। क्या 12 नंबर का लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको हर्बेरियम के बारे में बताऊंगा। हर्बेरियम क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा, ओके बाय।